हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल है 3x + 2 = 0, जो कि आपने 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए x एक वेरिएबल है। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये a 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये a 0 हो गया तो x भी गायब हो जाएगा और ये b = 0, तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल में नहीं रहेगी। वैसे ये सेकंड वाली देखिए, ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ पर वेरिएबल है x और y। यहाँ इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। यहाँ पर कंडीशन फिर लगी है a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0। a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। यदि a और b दोनों एक साथ 0 हो गए तो क्या बचा? c = 0। मतलब x और y दोनों गायब हो गए, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगी नहीं। अब हम देखें इनका क्या यूज़ है। यदि हमें कोई सिचुएशन देते हैं तो हम उसकी लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं, और यदि दो सिचुएशन देंगे तो दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, और उसके हिसाब से फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अब अपन एक्सरसाइज 3.1 चालू करेंगे। ये इसमें आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने उसकी डॉटर से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। I was 7 times as old as you and 3 years from now, मतलब अब से 3 साल बाद तुम्हारी जो भी उम्र होगी तो मैं I shall be 3 times as old as you। उस समय में तुम्हारी एज का 3 गुना होगा, 3 times होगा। अब इसमें देखिए, सपोज द करंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की करंट एज अपन मान रहे हैं x years, ठीक है। अब उसके बाद द करंट एज ऑफ डॉटर। डॉटर की करंट एज अपन मान रहे हैं y years। मतलब अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो x ईयर का, और ये उसकी डॉटर y years की। अब उन्होंने क्या कहा 7 years ago। अब ये 7 years ago मतलब 7 साल पहले। द एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की एज उस समय कितनी होगी, कितनी थी? 7 साल पहले उसकी थी x - 7। जैसे अभी यदि एक 10 साल की है तो 7 साल पहले अपन कितने हो जाएंगे? 3 साल के। 7 को घटाना पड़ेगा, तो ये हो गई x - 7। और द एज ऑफ डॉटर, 7 साल पहले डॉटर की एज भी क्या थी? y - 7। अब उसने क्या कंडीशन रखी है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी थी, 7 टाइम्स। तो जो आफ्ताब जो फादर है वो बड़े होंगे, उसमें ये देखना चाहिए कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ये बड़े हैं फादर, वो उससे 7 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 7 × y - 7। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख लें, x - 7 = 7y - 49। 7y को इधर ले जाएं तो x - 7y। अब ये -7 + 49 = 0। ये आ गया x - 7y + 42 = 0। -7 + 49 कितना हो जाएगा? ये 42। ये हो गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन की लीनियर इक्वेशन। सेकंड में उन्होंने कहा है 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? ये 3 years from now। 3 years from now कितनी होगी द एज ऑफ आफ्ताब?
एज ऑफ आफ्ताब विल बी, अभी कितनी है x, 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3, एंड द एज ऑफ डॉटर विल बी, ये हो जाएगी y प्लस 3। अब कंडीशन क्या रखी उन्होंने कि 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स ओल्ड रहूँगा, तो ये हो गया कंडीशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। डॉटर की एज है उससे 3 टाइम्स लेंगे अपन तो ये फादर की एज आ जाएगी। ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y और प्लस 3 और प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकंड सिचुएशन। अब अपन इसमें देखें कि यदि हम ये दो इक्वेशन को अपन सॉल्व करें तो हमें x और y की वैल्यू मिल सकती है, मतलब द करंट एज ऑफ फादर एंड द करंट एज ऑफ डॉटर। अब उसको हम जब x और y की वैल्यू हमको निकालना है, बहुत सारी मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड भी है और एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो अब अपन इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले अभी अपन लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। सेकंड वाला, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3 rupees 3900। क्रिकेट का जो कोच था उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में 3900। उसके बाद एक बैट और 3 बॉल खरीदी 1300 रुपए में। अब अपने को उसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहले उसने खरीदी बैट और जो बॉल खरीदी है, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। अब कितने खरीदे उसने 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट्स। कॉस्ट ऑफ 1 बैट है x रुपीज, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x। बॉल कितनी है 6 बॉल्स, तो ये आ जाएगा 6y और इज इक्वल टू 3900। कितने रुपए में उसने खरीदा। सेकंड चांस में क्या किया 1 बॉल एंड 3 मोर बॉल, तो ये हो जाएगा 3 बॉल। मैंने उसने और खरीदा फिर 1 बैट और 3 बॉल, और वो खरीदा उसने 1300 रुपीज में। तो ये बन गई दोनों लीनियर इक्वेशन। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. 2 kg of apple and 1 kg of grapes। इसमें भी हमको मानना ही पड़ेगा the cost of 1 apple and the cost of 1 grape, 1 kg grape। Second, suppose the cost of 1 kg apple, 1 kg apples, ये आ गया x रुपीज, and the cost of 1 kg of grapes, ये हो गया y रुपीज। अब कितने खरीदे उसने 2 kg of apples, 2 kg of apples कितने में आएंगे 2x रुपीज में, 1 kg x रुपए में, तो 2 kg 2x रुपीज में, एंड 1 kg of grapes, ओनली 1 है तो 1 इंटू वाई हो जाएगा, तो y ही रहेगा। और ये कितने में खरीदे हैं रुपीज 160 रुपीज में
खरीदे। अब उसके बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इन ₹300। ये बन गई इसकी लीनियर इक्वेशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। यदि हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो फिर हम दूसरी मेथड्स लगा के x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। उसमें अपन सिचुएशन भी लेंगे और x और y की वैल्यू मतलब उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. क्लास 10th के जो स्टूडेंट थे, कितने थे? 10 स्टूडेंट ने मैथ्स के क्विज में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? जो बॉयज की का नंबर उससे 4 ज़्यादा। ये फाइंड द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्लास 10th में कितने बच्चे थे? केवल 10 ने मैथ्स के क्विज में भाग लिया। अब इसमें सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स, सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स is x and the number of boys is 5। दोनों कुल मिला के कितने हैं? 10। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x plus y is equal to 10। यह अभी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड है, जो गर्ल्स की जो संख्या है x is equal to कितना है? y plus 4। जो बॉयज की संख्या है उससे 4 ज़्यादा है, x is equal to y plus 4, मतलब गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस y को यदि हम इधर लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसी के नीचे लिख लें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने पहले ही पढ़ा है कि यदि कोई लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो उसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस पर ये हो गया x एक्सिस और ये y एक्सिस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का अपन सबसे पहले ग्राफिकल x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, ये x हो गया और ये y हो गया। यदि हम x बराबर 0 तो ये y बराबर कितना आ गया? 10। और y बराबर 0 रखें तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो ये 10 और ये 0। यहाँ पर ये करें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ले लिया और ये भी 10। एक्स और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम यहाँ तक ले लिए। अब x बराबर 0 तो y बराबर कितना है उस समय? 10। जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 होता है तो वो वाला पॉइंट y एक्सिस पर होता है, क्योंकि x में कुछ है ही नहीं। तो y बराबर 10 में ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 और 10 वाला। तो 10 और 0 वाला जब y बराबर 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर रहेगा। तो ये आ जाएगा 10 और 0 वाला पॉइंट। ये आ गया 10 और 0, ये आ गया 0 और 10। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी और वही उसका ग्राफ हो जाएगा।
ये उसकी लाइन बनी। अब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x बराबर 0 रख दीजिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया -4। फिर हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे, ये x का और ये y का। जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना आ रहा है -4, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर +4। अब इसमें y बराबर 0 रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर 0 और -4, जब x बराबर 0 है और y बराबर -4 है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा -4, ये आ गया 0 -4 बना, y एक्सिस पर पॉइंट आ गया तो 4 0 बना, 1 2 3 4, ये आ गया 4 0 बना पॉइंट। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये और ये बना, तो हमें मिलेगा ये वाला पॉइंट, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर कटेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। माना कि ये किसी P पॉइंट पर कट हो रही है, ये जो P पॉइंट आया है, इस P पॉइंट से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आएगा 7 पर, और यहीं से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये आएगा 3 पर। तो ये हो गया पॉइंट P73। यहाँ पर x बराबर 7 और y बराबर 3 आया है। ये हमारा सॉल्यूशन है।